अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 एनिमीज़ एनिमेशन मेकर के ऊपर ही हमारा आज का लास्ट लेक्चर है। एनिमीज़ एनिमेशन के ऊपर इसके ऊपर हमने आज स्टडी करनी थी कि हमने एनिमेटेड 2D लोगो कैसे बनाना है और एक प्रॉपर एनिमेशन को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं विद मॉडर्न इफ़ेक्ट एंड एनिमेशंस। तो वो आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि लास्ट लेक्चर में जितने भी फ़ीचर्स थे वो आप सबको पता होना चाहिए। अगर वो आपको मालूम नहीं है तो ये आप मुश्किल से ही इस चीज़ को क्रिएट कर सकेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको प्रीवियस लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं यहाँ पे सीन भी क्रिएट करूँगा, डिफरेंट सीन क्रिएट करके आपको एक प्रॉपर सी एनिमेशन बना के सिखाऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एनिमेशन, उसके बाद हम लोगों की तरफ जाएंगे। मेरे पास सीन अवेलेबल है। इस सीन के ऊपर मैंने इंसर्शन कैसे करनी है, ऐड कैसे करना है, ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करना है, अपने पिक्चर्स को ऐड कैसे करना है, ये सारा आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए कि किस तरह की मैं चीज़ों को इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। मैं कुछ आपको क्रिएटिव चीज़ें दिखाता हूँ, ऑनलाइन सीन में अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखें कि डिफरेंट तरह के सीन्स लोगों ने यानी कि अवेलेबल हैं, क्रिएट किए हुए हैं। आप ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं ये सीन। जिस तरह दीपात, इस सीन को मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि ये सीन कैसे बना हुआ है। अब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कॉपीराइट का इशू है। तो कॉपीराइट का इशू कैसे ख़त्म होगा? आपने इसकी करनी है मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये कॉपीराइट का इशू ख़त्म होगा, अदरवाइज़ तो ख़त्म नहीं हो सकता। तो वो आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि उसने सबसे पहले एक पीछे पिक्चर ली हुई है, ठीक है। आप इसी तरह से कोई भी पिक्चर नेट से ले सकते हैं या आप ख़ुद पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अपनी पिक्चर लें, उसको कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ कार्टून इफ़ेक्ट लगा के ऑनलाइन। कार्टून में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दरख्त लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं दरख्त पे क्लिक करता हूँ तो हर दरख्त की पोजीशन सेटिंग अलग है। फील ही नहीं होता कि कोई हमारे जो पास जो पिक्चर लगी है वो कोई और लगी है या हमारी अपनी लगी हुई है। अब बात करता हूँ प्रॉपर सीन की और जो कॉपीराइटेड सीन है उन दोनों को लेके चलता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना सीन कैसे बनाना है, आपने टाइमलाइन में जाना है। टाइमलाइन में यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास बैकग्राउंड का, ऐड बैकग्राउंड करना है आपने। यहाँ पे बैकग्राउंड में आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल पिक्चर ले रहा हूँ। ओके, आप सॉलिड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बैकग्राउंड आ चुका है। बैकग्राउंड आप 2 से 3 भी ले सकते हैं, 3 से 4 भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद मुझे चाहिए कुछ करैक्टर, क्योंकि मैं अपने मुताबिक बना रहा हूँ, आप अपने मुताबिक बनाएंगे। सिंपल ये आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपके पास मोशन में मैं जा रहा हूँ। मोशन में वॉक एंड टॉक क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपके पास वो फीचर वर्क तब करेगा क्योंकि जब ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉकिंग कैसे करेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वॉकिंग क्यों नहीं हो रही इसकी। देखें ये सीन मैंने कर दिया है, देखें वो एक ही जगह पे वॉक कर रही है, तो ये क्यों हो रही है? तो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए मैंने वॉक एंड टॉक लिया है। तो यहाँ पे प्री पोस्ट इफेक्ट मौजूद है, वो ठीक है। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एम्फसाइज इफेक्ट में जाना है, मूव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पैटर्न्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट मूव करवाऊँगा, इसको कांस्टेंट स्पीड से। इसकी आपने डायरेक्शन सेट कर देनी है कि किस डायरेक्शन में इसने मूव करना है। यहाँ से यहाँ मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, यानी कि राइट टू लेफ़्ट इसको मूव करवा रहा हूँ। देखिएगा अब इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मूव आपने सिलेक्ट कर देना है कि मूवमेंट हो। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखिएगा कि इसकी मूवमेंट वाकई ही स्टार्ट हो चुकी है।
अब इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये पेन आ जाएगा, पेन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डॉट आ जाएगा। डॉट क्या करेगा, इसकी यानी कि लोकेशन को कर्व कर देगा। फिर ऐड करेंगे तो एक और पिन पॉइंट आ जाएगा, उसको आप दूसरी जगह पे ले जाएंगे। फिर यानी कि आप डिफरेंट पाथ सिलेक्शन करते हुए अपने सीन को एडिट कर सकते हैं। ये देखें पाथ सिलेक्शन हो रही है ना। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो बिल्कुल उसी पाथ पे ये मूवमेंट करेगी। तो ये फ़ीचर आपके पास मौजूद है। ओके, मैं इसको सिंपली मूव में रखता हूँ, कंट्रोल इसको रीडू करता हूँ। सिंपल मूवमेंट मेरे पास ठीक है। सिंपल मूवमेंट। यहाँ से मैं इसकी ड्यूरेशन सेट कर लेता हूँ। अब करना हमने क्या है कि सीन बनाना है। टाइटल मैं शॉर्ट सा बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी वर्किंग मैं उधर करूँगा। टाइटल ऐड करें, लोडिंग के बाद आपके पास अवेलेबल होगा टेक्स्ट। वेलकम पेज कर लें, या आप सिंपल कह सकते हैं इसको कि आपकी एनिमेशन का स्टार्टिंग कैसे होगा, तो उसका आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं सिंपल। वेलकम स्क्रीन, हम अपनी वेलकम स्क्रीन को जनरेट कर रहे हैं। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि माइंड शुड बी क्रिएटिव। आइडियाज़ चाहिए आपको, तो आइडियाज़ कैसे लेंगे? आइडियाज़ डेफिनेटली आप लोगों का काम देखें, वहाँ से आइडियाज़ लें। आइडियाज़ लेके आप अपना काम करें। आइडियाज़ के बगैर तो काम नहीं है। जब तक आपको आइडिया नहीं मिलता तो आप काम मुश्किल से ही कंटिन्यू कर सकेंगे। लास्ट पे मैं आपको ऐसी वेबसाइट भी बताऊंगा जहाँ से आप अपना कंटेंट उठा सकते हैं, वो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं बात करता चलूँ, यहाँ से मैं भी आपको बताता हूँ। 5 to 6 वेबसाइट आपको बताऊंगा, वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से आप एनिमेटेड चीज़ें उठाएंगे और इस वेबसाइट पे आप यानी कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे कलरिंग भी अपनी मर्ज़ी की करेंगे, या मतलब टोटल ए टू ज़ेड कॉपीराइट का इशू ख़त्म हो जाएगा। अब कॉपीराइट होता क्या है कि किसी का उठाया हुआ काम आपने यूज़ नहीं करना। और वेलकम पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब ये बोल्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ अलहदा से होती हैं। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसकी सेटिंग मज़ीद कर लें। यहाँ से कैनवास को लॉक करना था। कलर कौन सा होना चाहिए इसका, वो आप एडजस्ट कर लें जो अपनी पसंद का। मैं वैसे रैंडम ले रहा हूँ। यहाँ से माय फर्स्ट प्रोजेक्ट को इफेक्ट दें, प्री इफेक्ट कोई भी आप देख सकते हैं। कितने सेकंड में आए? 3 सेकंड में आए मेरे पास। उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट हो। अब देखें किस तरह से आता है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद आपकी दादी अम्मा जो हमने ऐड की है, ओल्ड वुमेन, वो आई हैं। उनकी जो हमने मूवमेंट सिलेक्ट की थी उसी मूवमेंट के मुताबिक वो मूव कर रही हैं। दैट्स इट। ये आपके पास एक वेलकम स्क्रीन क्रिएट हो चुकी है। आप इस तरह से अपना सीन क्रिएट कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे आप ट्रीज़ लगा सकते हैं,
अब मैं फ़ोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्लांट का फ़ोल्डर है। प्लांट के फ़ोल्डर से हम ट्री उठाते हैं या 2-3 चीज़ें ऑब्जेक्ट वगैरह उठा के हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं, तो सीन अपना बनाते हैं कुछ अच्छा सा, जिस तरह ये मैंने दरख्त यूज़ किया। यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। इस दरख्त को कॉपी करें, पेस्ट करें, 2-3 बना लें दरख्त। ठीक है, ये आपके पास एक लिस्ट बन गई है। इनके दरख्त एक हॉरिजॉन्टल वे में आ गए हैं। सीन ही बना रहे हैं ना आप, जिस तरह का मर्ज़ी सीन बना लें। तो आपने इसी तरह का सीन बनाना है, 2-3 चीज़ें रखनी हैं ये वो, तो आपने इस तरह का सीन बनाना है। अगर मैं बात करूँ बने बनाए सीन की, उस पर वर्किंग कैसे करनी है, इसको उठाएं आप, डिलीट करें, इसको आप डिलीट करें और जो आपका दरख्त था इसको कॉपी कर लें। जो ऊपर वाला दरख्त हमने यूज़ किया उसको हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं यूज़। यहाँ से फ़ोल्डर में जाएं अपने वेक्टर के, वही हम यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं। सीन को मॉडिफाई कर दिया आपने, चेंज कर दिया, और तो कुछ नहीं किया। यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं पथरीला, यानी कि पत्थर यूज़ कर रहे हैं। ये वाले पत्थर यूज़ कर रहे हैं। आप पत्थर को गायब कर सकते हैं। यहाँ से आप आइस यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अवेलेबल है तो। ग्रास है, मैं ग्रास को यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट करूँगा यहाँ से। ये छोटी छोटी घास है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। रास्ते में या कुछ भी आप यूज़ कर लें। फिर इसको कॉपी पेस्ट 2-3 दफ़ा पेस्ट कर लें ताकि आपके पास अवेलेबल हो जाए। उसके बाद आप अपना सीन क्रिएट कर लें सेटिंग करके। इस तरीके से आप अपना सीन बना लेते हैं। करैक्टर भी चाहिए, आप करैक्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। करैक्टर में ले रहा हूँ यहाँ पे शिवरिंग, ये यहाँ से आ रहा है आपके पास। ये यहाँ से आप सिलेक्ट करें फादर, ठीक है। राइट क्लिक करें, एम्फसाइज इफेक्ट ऐड करें इसके अंदर, मूवमेंट का स्पीड कांस्टेंट डिफ़ॉल्ट ठीक है, और मूवमेंट आपने करवानी है इसकी, पीछे से आए और फ्रंट पे आ जाए। और फ्रंट पे आते आते ये क्या हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो थोड़ा सा आपने इसको बड़ा कर देना है। अब इसको हम प्ले करते हैं तो देखिएगा सीन आपके पास कैसा आता है। मूवमेंट का टैब थोड़ा बड़ा कर दें। अब ये एनिमेशन लगी हुई है, आप इसके ऊपर एनिमेशन जो लगी हुई है ना, एक्सपेंड एक्सपेंड एक्सपेंड, तो आप इसको नन कर दें ताकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। चाहिए आपने कर लेना है। अब ये मूव इस तरह आ रहा है। अब ना इसके पाँव मूव करें, क्यों नहीं करें, क्योंकि हमने जो चीज़ यूज़ की है वो शिवरिंग यूज़ की है, उसमें हमने मूवमेंट को यूज़ नहीं किया। तो हम यहाँ पे मोशन में जाके सिलेक्ट कर लेंगे वॉकिंग का, या वॉकिंग
वॉकिंग टू कर लेते हैं यूज़। डिफरेंट स्टाइल है, वो आप स्टाइल देख लेंगे किस स्टाइल का आपको चाहिए। आप डेफिनेटली वही यूज़ करेंगे जो आपको सूटेबल आएगा। हैप्पीली मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। ये बिल्कुल रैंडमली सिलेक्शन हुई है इसकी, यानी कि मैंने कोई सेटिंग वगैरह नहीं की। अब सेटिंग वगैरह मज़ीद मैं एक प्रॉपर सीन बना रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर सीन में मैं सेटिंग वगैरह यूज़ करता हूँ, बने बनाए सीन में इसको यूज़ करूँगा, दिस वन सीन। इसमें मैं प्रॉपर रनिंग एंड एनिमेशन को सेट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए करैक्टर लिटिल बॉय टॉक एंड स्माइल, यहाँ पे अवेलेबल है, कोई इफ़ेक्ट मैंने नहीं लगाया। अगेन मुझे चाहिए यहाँ पे लिटिल गर्ल अवेलेबल होगी कोई, यहाँ पे लिटिल गर्ल आप इसको लें, इसका भी आप इफ़ेक्ट लें टॉक एंड स्माइल का। लोडिंग होने दें, अगर लोड नहीं करेंगे तो आपके पास जो पुराना इफ़ेक्ट है वही आ जाएगा, मतलब बॉय को यूज़ किया है तो बॉय वाला ही आ जाएगा। तो लोडिंग आपने होने देना है। टॉक एंड स्माइल, लड़की को भी हमने ले लिया। अब ये यहाँ पे लड़की है, मैं जो काम करूँगा ना, कैनवस को अनलॉक करके सेटिंग करनी है ना मैंने, बल्कि कैनवस को लॉक करके यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास लड़की है और ये लड़का। एडिट में जाके इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे ताकि इनकी डायरेक्शन इस तरह हो जाए। यहाँ से सबटाइटल की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सेटिंग करूँगा कि ये 5 सेकंड तक बातें करते रहें और एग्ज़िट ना हो ये। इसके बाद सेम लिटिल बॉय, ये भी 5 सेकंड तक बात करता रहे। मैंने आपको बताया था कि आप फर्दर भी इसके अंदर एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। अब टॉकिंग स्माइल तो इन्होंने तो हर वक्त नहीं करते रहना, यहाँ से प्लस में इफ़ेक्ट इसका चेंज भी कर लें। अब यहाँ पे गुड बाय का भी कर सकते हैं आप, सैड का भी कर दें। तो मैं यहाँ पे एंग्री का यूज़ कर रहा हूँ। जो लड़की है वो यहाँ पे गुस्सा हो रही है, तो मैं यहाँ पे एंग्री का यूज़ करूँगा। एंग्री का इफ़ेक्ट मेरे पास आ गया। अब एंग्री 3 सेकंड के लिए होगा। प्ले करके अगर आपको दिखा दो तो पहले टॉकिंग स्माइल, देन उसके बाद फ़ौरन से वो एंग्री सीन कर रही है। ओके, साथ ही मैं लड़के का भी यहाँ से चेंज करूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा मैं एक और स्टाइल से चेंज करता हूँ। बॉय है टॉक एंड स्माइल, यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ रनिंग का। इसका मोशन में जाके ना रनिंग, इस यानी कि इसने रनिंग स्टार्ट कर दी है, रनिंग। और रनिंग कैसे करनी है इसने, डेफिनेटली राइट क्लिक करें, राइट क्लिक साइड पे कॉर्नर पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तब नज़र आएगा आपको। यहाँ पे आपको नज़र आया था फर्स्ट टाइम पे, जिस तरह यह आपको नज़र आ रहा है ना फ्लिप हॉरिजेंटली, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो हॉरिजेंटली नज़र आएगा। तो मतलब जब यहाँ पे रनिंग की बारी आएगी ना तो फ़ौरन से अपना मुंह चेंज कर लेगा। ये सीन है, फ़ौरन से मुंह चेंज कर लेगा और भागना शुरू कर देगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा गैप रख लेता हूँ यहाँ से,
गैप कैसे रखने हैं वो भी, गैप के लिए आप अलहदा से एक और कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी एनिमेशन में कोई ग्लिच वगैरह ना आए। अब देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये रुक गया है। रुकने के बाद फ़ौरन से बाद इस तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा इफेक्ट चेंज होना चाहिए। तो टॉकिंग स्माइल को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, दिस वन। अब मैं एनिमेशन बार को प्ले करता हूँ तो देखिएगा, अब बातें कर रहे थे, साथ ही वो भागना शुरू किया उसने, और लड़की की जो स्माइल है वो चेंज हो गई है एंगर में। अब वो आगे क्यों नहीं भाग रहा, आगे वो तब भागेगा जब मैं यहाँ से बॉय का, ये जो लिटिल बॉय है, यहाँ से ऐड करूँगा इफेक्ट एम्फसाइज इफेक्ट, राइट क्लिक, एम्फसाइज इफेक्ट, मूव। ओके, मूवमेंट उसने कहाँ से कहाँ तक करनी है, कि यहाँ से उसने मूव करना है यहाँ पे। इसमें हम हर चीज़ को यूज़ करेंगे। ओके, और मूव कहाँ पे करे, जब उसने भागना है तब मूव करे, पहले उसने नहीं भागना तो वो मूव ना करे। ओके, यहाँ पे आएगा तो उसने रनिंग स्टार्ट कर दी है आपके पास। ये सारी चीज़ें कवर होने के बाद आपके पास मेन चीज़ आती है म्यूज़िक ऐड करना, कोई बर्ड्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो आप ऐड कर लें। तो मैं यहाँ से अफेक्ट में जाके रेन का इफेक्ट यूज़ कर लें, या कोई यूज़ कर लें, स्नो का, करैक्टर का मतलब जो भी आप करना चाहते हैं कर लें। मैं ये यूज़ करता हूँ, अफेक्ट है, इसको आप एडजस्ट कर लें। एडजस्ट आपने बहुत ध्यान से करना है, ये हर चीज़ को आपने जो भी चीज़ है उसको आपने एडजस्ट करना है, एक ख़ास तरीके और पैटर्न से एडजस्ट करना है। तो इफेक्ट भी आपके पास लग चुका है। अब इफेक्ट कहाँ पे हो, यहाँ पे इफेक्ट होगा आपके पास रेन। इफेक्ट ख़त्म कब हो, डेफिनेटली ख़त्म ना हो, लास्ट तक चलता रहे, ठीक है, जब तक बेशक लड़का भाग जाए तब तक बेशक चलता रहे, इफेक्ट आपके पास चलता रहे। अब इफेक्ट को आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले आए लड़के के, देख रहे हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं सेटिंग। अब इफेक्ट गायब हो गया। अब इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, लड़के के ऊपर नहीं आ रहा। पहले अगर ये ऊपर था, मैं इसको अगर फ्रंट पे लेके आता हूँ तो ये लड़के के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो मैं इसको बैकवर्ड पे लेके जा रहा हूँ तो वो लड़के के बैकवर्ड पे इफेक्ट आ रहा है, यानी कि लड़के के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यही चीज़ें होती हैं कि हमने एहतियात करनी होती है कि कोई एरर वगैरह हमारे पास ना आए एनिमेशन के दौरान। अब ये चीज़ ऐड करने के बाद मेरे जहन में आइडिया आता है कि मैं कैमरा का फ़ीचर भी यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कैमरा ऐड करता हूँ, ये कैमरा एक ऐड मैंने कर दिया, और कैमरा मैंने यूज़ कराया इनकी बातों पे कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये बारिश सिर्फ एक हिस्से पे हो रही है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएं अपने इफेक्ट पे, रेन वाले इफेक्ट में जाएं, इसको सिलेक्ट करें रेन वाले को, तो आप इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। विड्थ को बढ़ाएंगे तो सारी इसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। तो आप सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, जूम
अब आपके पास इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो जो आपके पास डिफ़ॉल्ट है वही ठीक है, क्योंकि कैमरा हमने यूज़ करना है तो उसमें हमारी चीज़ें छुप जाएंगी। मैंने तो रैंडमली लिया है, अगर प्रॉपर सोचने बैठो तो पहले बंदा सोचता है उसके बाद बनाता है। अब मैं बना रहा हूँ। कैमरा 1 मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद कैमरा 1 की ड्यूरेशन भी आपने सेट करनी है कि कितनी देर के लिए हो। अब कैमरा 1 कब तक मैंने सेलेक्ट किया, जब तक वो लड़की गुस्सा नहीं होती। ठीक है, कैमरा 1 मैंने यूज़ कर लिया। साथ ही मैंने कैमरा एक और इंपोर्ट कर लिया है और उस कैमरे ने कैप्चर किया है पूरे सीन को। अब वो सीन कौन सा होगा, थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। सीन ये था कि उसने कैप्चर किया कि लड़का भाग रहा है, लड़का भाग रहा है, उसको हमने कैप्चर करना है। तो उसको मैं यहाँ से फुल व्यू में भी लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। कैमरा 1 को मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि वो एनिमेशन से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। ये मेरे पास ठीक है। कैमरा 1 भी हो गया, कैमरा 2 भी एडजस्ट हो गया और कैमरा 3 भी आपके पास एडजस्टमेंट हो चुकी है। और भी कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। मतलब मैं यहाँ पे एक और कैमरा यूज़ करता हूँ, ऐड कैमरा। ये कैमरा मेरे पास ऐड हो चुका है, लेकिन इस कैमरे को मैं यूज़ करूँगा एज आ उल्टा, ताकि हमारे पास कुछ एनिमेशन आए। उल्टा यूज़ किया तो बस इफ़ेक्ट देने के लिए बस मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑन द टॉप यहाँ पे। अब मैं एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो देखिएगा। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3। अब आपने देख लिया होगा कि कहाँ पे एरर आया है। एरर कहाँ पे आया कि जब उसने लड़के ने रनिंग स्टार्ट किया तो एरर आया कि कैमरा उसके ऊपर फुल फोकस नहीं किया। तो रनिंग कहाँ से उसने स्टार्ट किया है, तो अब बॉय को देखेंगे आप यहाँ से। ये आपके पास बॉय की टैब पे आपने कैमरा हटा लेना है, कैमरा 1 को हटा लेना है और साथ ही शुरू हो जाए कैमरा 2। ठीक है, जब उसने रनिंग स्टार्ट की है और रनिंग स्टार्ट करते करते ख़त्म होने से पहले पहले कैमरा 3 आ जाए। और कैमरा 3 की एडजस्टमेंट, कैमरा 3 आपके पास ये है ऊपर को, तो ये यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट आ जाए। अब मैं इसको, जो भी एरर वगैरह थे उसको मैंने देख लिया है। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद अफेक्ट प्री पोस्ट वो आपने ख़ुद करना है। सारी चीज़ें वो आपने ख़ुद लगानी हैं। ये मैंने एक छोटी सी एनिमेशन बना के दिखाई है कि हम एक प्रॉपर किस तरह यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। मोर एवर आप एडजस्टमेंट अपने हर ऑब्जेक्ट के कर सकते हैं। बता मैंने आपको दिया है, क्रिएशन आपने ख़ुद करनी है, क्रिएटिव माइंड आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं एनिमेटेड लोगों की। सिंपल ब्लैक स्क्रीन यूज़ करूँगा, उसके अंदर टाइमलाइन से बैकग्राउंड यूज़ करूँगा। बैकग्राउंड टाइमलाइन से सिंपल, अगर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया है। टेक्स्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे, सिंपल लिखता हूँ व्हाट इज़ एनिमेशन। टेक्स्ट में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करूँगा, जो मेरे पास एरियल फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं।
लिखेंगे व्हाट इज़ एनिमेशन, व्हाट इज़ एनिमेशन। कलर चेंज करें इसका आप, वाइट है तो वाइट रहने दें, ठीक है। अब इस पे आपने इफ़ेक्ट कैसे डालने हैं वो आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पे आपके पास इफ़ेक्ट मौजूद हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मोस्ट इफ़ेक्ट हैं। लाइंस का इफ़ेक्ट है, बी का इफ़ेक्ट मौजूद है, बटरफ्लाई 1। अगर मैं बी यूज़ करूँ तो देखेंगे कि बी का इफ़ेक्ट कैसे आता है, और बी का इफ़ेक्ट 4 सेकंड में आए तो मैं 4 सेकंड के लिए यूज़ करूँगा। तो इस तरह से आएगा आपके पास व्हाट इज़ एनिमेशन। आप चीज़ों को देखेंगे, एक चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। अब इसको तो मैंने यूज़ नहीं करना था, जस्ट मैंने आपको बताना था कि आपके पास ये अवेलेबल है। टेक्स्ट है आपके पास ये। अब टेक्स्ट को आपने अफेक्ट देना है, राइट क्लिक करें, एम्फोसाइज अफेक्ट दें, मूव। आप टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हैं, सारा काम ही मूवमेंट का है। कहाँ से काम मूव करवाना है, 2-3 यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करता हूँ। पॉइंट ऐड करके मैं इसको यहाँ से इसकी सेटिंग करता हूँ। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो थोड़ी स्टाइलिंग के लिए मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। और मूवमेंट को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, तो आप खुद देखेंगे। और बी वाले इफ़ेक्ट को मैं यहाँ से फिल वक्त रिमूव कर रहा हूँ, नन, ओके। और एग्ज़िट की जगह मैं यहाँ पे रेस का टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब देखिएगा आप इसकी एनिमेशन, टेक्स्ट की एनिमेशन देखें किस तरह से हो रही है। तो हम इस तरह से इस चीज़ को कर सकते हैं। अब रेस, इसको रेस करेगी। टाइमलाइन में जाएं, बैकग्राउंड ऐड करें, जो भी अगर करना है या नहीं करना, ठीक है। इसके बाद अपना आइकन यूज़ करें लोगों का, एनिमेटेड लोगों का। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लोगों का आइकन ये है, ये आप यूज़ कर लें, ठीक है। ये आइकन है, 2-3 आइकन से मिल के आइकन बना है, तो उसके लिए आप 2-3 पिक्चर यूज़ कर लें। आपने इसी तरह से यूज़ करना होगा। तो ये 2-3 चीज़ें मिल के मेरी एक चीज़ बनी है, तो मैं उसको अलहदा से यूज़ कर रहा हूँ। इसको हमने एनिमेटेड अपना लोगो बनाना है, तो वो मैं देख रहा हूँ। ये 3 फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ये 3 आइकन है, 3 आइकन से मिल के मेरा एक लोगो बना हुआ है ये। ओके, अब इन तीनों पे आप अलहदा इफ़ेक्ट लगाएंगे, बस पे आप अलहदा इफ़ेक्ट लगाएंगे कि कौन सा है, डैशिंग टाइप, क्योंकि लोगो हमेशा इफ़ेक्ट वगैरह से आते हैं। यहाँ से आपने ख़ुद देखना है, साइड से आया, इस पे आप इफ़ेक्ट लगाएं, ये कहीं और से आ रहा है, कोई भी रैंडमली मैं लगा रहा हूँ, फॉल इन आउट, और ये आ रहा है आपके पास, इसकी तो हो गई है, वेक्टर 2 की रहती है, कोई भी आप लगा लें। ओके, इनकी आप टाइम सेट करें 2 सेकंड। ओके, थोड़ी सी टाइमलाइन चेंज करें, बारी बारी चीज़ें आएँ। देखिए पहले आपके पास एक चीज़ आ रही है, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, इस तरह से। ये होते हैं इफ़ेक्ट ऐड करके अपना एनिमेटेड लोगो क्रिएट करें। और जो एग्ज़िट इफ़ेक्ट है, इसको अभी आप
लास्ट पे लेके जाएं, इसकी ज़रूरत हमें बाद में होती है। अगर आपने दो तीन इफ़ेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्शन में जाएं, टाइमलाइन में ऐड एनिमेशन करें तो उसमें एनिमेशन ऐड हो जाएगी। ये देखिए एनिमेशन एक ऐड हो चुकी है हमारे पास, ये देखिए एनिमेशन नज़र आ रही होगी आपको। टेक्स्ट भी साथ करवाना है तो टेक्स्ट की मैंने आपको अलहदा से ऊपर से रिप्रेजेंटेशन बता दी थी, मज़ीद मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ टेक्स्ट को कैसे आपने करवाना है। टेक्स्ट को भी आपने इसी तरह से करवाना है, हेलो। इसके बाद राइट क्लिक करके एम्फसाइज इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप। मूव ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह पे, मूव यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे इसने मूव करना है। जब स्टार्टिंग था तो बिल्कुल छोटा था और यहाँ पे आके बड़ा हो गया और टाइम ले रहा है आपका। तो अब देखेंगे कि मूव का फीचर कैसे आता है आपके पास। अब मूव के फीचर को आते आते यहाँ से आप इसका मज़ीद आप एक्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर ऐड करूँ, मतलब आप यहाँ से मूव की बजाय कुछ और ऐड कर लें, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इस तरह से आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से जो यूज़ करना है एम्फसाइज इफेक्ट यूज़ कर लें, बाद में इसको नीचे ले आएँ। तो इस तरह से आप इनके सेटिंग करके अपना प्रॉपर एनिमेटेड लोगो भी जनरेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप वाइट रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होंगी, मैं आपको बताता हूँ। आप होम पे जाएंगे ना, इसको मैं सबसे पहले आपको बता दें कि इसको पब्लिश कैसे करेंगे। पब्लिश आपने करनी है वीडियो में फॉर्मेट में, आपके पास 1080 फॉर्मेट ठीक है, 30 फ्रेम रेट ठीक है। आपने इसको एज इट इज़ कर देना है। आपने ये चीज़ें बिल्कुल अनेबल नहीं करनी, ठीक है। वाटर मार्क अनेबल नहीं करना। वाटर मार्क अनेबल करेंगे तो एनिमीज़ का अपना लग जाएगा। अगर करना है तो आपने अपना यूज़ करना है वाटर मार्क, और इतनी विड्थ और हाइट में यूज़ करना है। जस्ट पब्लिश करेंगे तो विद इन हार्डली 5 से 10 मिनट के दरमियान आपकी वीडियो हो जाएगी कंप्लीटेड। इतना मुश्किल नहीं है ये काम। और सेव कर लें अपना प्रोजेक्ट जो भी आपने काम किया, ताकि आपकी वर्किंग ज़ाया ना हो। अभी होम पे जाते हैं, 2-3 सीन इकट्ठे कर लिए ना, अब इसको प्रीव्यू करेंगे तो सारे सीन इकट्ठे प्ले होंगे। देख रहे हैं आपके पास सारे सीन हैं वो इकट्ठे प्ले होंगे। ये आपके पास एनिमेशन के दौरान इस तरह का एरर दे रहा है, यानी कि स्लो वर्किंग है इसकी। अब देखें ये प्रीव्यू जब आपका रेंडर हो जाएगा तो बिल्कुल एक्यूरेटली आपका सेट हो जाएगा। अब ये इफ़ेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं और भी। प्रीव्यू चाह रही है, प्रीव्यू को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हुए, यानी कि इस सीन से दूसरे सीन में जाते हुए आपको यहाँ पे प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन है। इन ट्रांजिशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इफ़ेक्ट वगैरह आएंगे। अगर हैंड पुल है तो आप देखिएगा, सीन 1 से सीन 2 में आना है ना प्रीव्यू में, तो देखेगा कि हैंड से पुल करके सीन 1 से सीन 2 में आएगा। ये देखिए हैंड पुल करके सीन 2 में आया। तो प्रॉपर एक एनिमेशन कैसे बनानी है, उसकी इंस्पायरेशन लेनी है आपने, तो आपके पास होम में डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप टेम्पलेट से आइडिया ले सकते हैं, मज़ीद आइडिया ले सकते हैं। आपको बताया कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। टैबलेट्स अवेलेबल हैं, इन टैबलेट्स की मदद से आप चीज़ों को
आइडिया ले सकते हैं और बना सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें थी वो सारी आपको ए टू ज़ेड क्लियर कर दी गई हैं। इंशाल्लाह आप वर्क अच्छा करेंगे और अपनी असाइनमेंट के साथ मुझे आउटपुट दिखाएंगे अपनी। उम्मीद है कि एनिमी सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग थी हमारी और आपकी अच्छी रही होगी और आपने भी इसके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी करनी, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इम्प्लीमेंटेशन आपने ख़ुद करनी है। ठीक है, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। इतनी देर में आप अपनी असाइनमेंट वगैरह को कंप्लीट कर लें। अल्लाह हाफिज़।